दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, उस पीड़ा को यार सुदामा, सुनो कवियो, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं। राधा से कहा कृष्ण कि मैं तेरे गीत गाना चाहता हूं। राधा ने कहा कि जाओ, मेरे गीत क्या सुनाओगे, अब गीता सुनाओ, पूरी दुनिया को सुनाओ, हम किसी और जन्म में तुम्हारे गीत सुनेंगे। कृष्ण ने जो कहा उसको मैं गीत बना के सुना रहा हूं। आज की रात्रि की अंतिम कविता है, इसे प्रसाद समझ लीजिए, एक महोत्सव हो गया, अब प्रसाद बढ़ रहा है। सुनिए। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। आपकी वहां मिले क्या क्या छूटता है कृष्ण बनने के लिए। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कोई और करेगा वहां? हो सकता है पंक्ति अच्छी ना हो, अगली पंक्ति अच्छी है मुझे पता है, उस पर वहां कर देना अगर अच्छी लगे तो, अन्यथा चुप रहना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। वाह, ऐसे समझ कि बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। ये लाइन जो समझ जाएंगे वो ताली देंगे कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। जो सचमुच सुनने वाले होंगे वो उनकी आंख नम होगी। कि बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। कवियों के समझ में आई कि पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। गाओ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। पीछे वालों आ जाओ। कि महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। ऐसे अकेले काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई तो मजा आएगा। कि पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे सीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। गाइए कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। जिन्हें आप बादशाह समझते हैं, जिन्हें समझते कि आपको देंगे, वो खुद फकीर हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कवि हुआ कुम्मन दास ब्रज में, उनको कुछ घाट बनवाना था तो किसी ने कहा, उनके बहुत प्रिय साथी थे रहीम दास, वो अकबर के महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत आपको दे देंगे, कुछ ज़कात में दे देंगे। इस्लाम के 5 जो अंग हैं, कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज। ज़कात को भी मैंने शेर में इस्तेमाल किया था। बात करनी है बात कौन करे, इश्क में 2-2 हाथ कौन करे, जिंदगी भर की कमाई तुम थे, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। मैंने शेर कहा था एक गजल में। तो कमबंदा से किसी ने कहा कि ज़कात में कुछ दे देंगे बादशाह सलामत, फतेहपुर सीकरी में। और सुबह ही सुबह मांगना, सुबह के वक्त बड़े खुश होते हैं नमाज के वक्त, जब सुबह को वजह की नमाज पढ़ने जाते। तो कुम्मन दास गए रहीम के साथ साथ, तो रहीम तो इधर उधर चले गए, कुम्मन दास बेचारे अंदर चले गए। देखा सफेद टोपी लगाया, मुसल्ला बिछाए हुए बादशाह सलामत नमाज पढ़ रहे थे और खुदा से मांग रहे थे।
तो कुंभनदास लौट गए। जाके पूछा रहीम ने 3-4 दिन बाद, यहाँ आप आए थे, मांग लेते। अरे बोले तू मुझे बादशाह के पास लेके गया था, वो तो खुद फकीर था, खुद ही मांग रहा था। क्या बात है भैया। और जिससे वो मांग रहा था, अगर उससे ही मांगना तो यमुना के घाट पे बैठ के मांगूंगा, उसके दरवाजे पे जाकर। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत, कब तक गीत सुनाऊं राधा। अब सुनिएगा पहला कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। पंक्ति आ रही है, सवालों अपने हथेलियों में। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। आपके भी बचपन के लोग आपसे मिलते होंगे जो उस समय उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे, मजा ले रहे थे। आज आपके घर जाके कहते होंगे कितना अच्छा इंटीरियर कराया, कितना बड़ा घर बनाया है। उन दोस्तों के लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, उस पीड़ा को यार सुदामा, सुनो कवियो, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा। ये पंक्ति सुनिएगा। अब पहली पंक्ति कृष्ण की, और जो समझ जाए वो वहां करें कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया। पंक्ति तो पूरी हो गई, आपकी दाद चूक गई, फिर पूरा करना। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। गाओ, दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध की मेरा, कोई कितना भी द्वारिकाधीश हो जाए वो गोकुल लौटना ही चाहता है। क्या जरूरत है सुगत बाग मारे को यहाँ आके जितना नहीं, तो कोई मच्छी का सी जिंदगी है। द्वारिकाधीश होने की प्रक्रिया पूरी हो गई, अब अपने गोकुल में लौटना चाहता है। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। जो मैं शॉल पहनाई गई थी उस दृश्य को याद करना, मैं उसे कविता बना रहा हूं। आपकी तालियां मुझे सुनाई दे, महसूस हो रही कि मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। क्या चाहते लोग बाग? कितनी तबीयत खराब हो, घरवाली से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो, आप मजा कर दो भाई साहब। चार्ली चैपलिन से किसी ने पूछा था कि आपकी क्या इच्छा, वो कहता था मैं बरसात में बाहर टहलता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी, कृष्ण जी ने पृथ्वी छोड़ी तो वो क्या कर रहे थे उस समय? कि जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाओ, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं।
कब तक गीत सुनाऊं, पीछे वालों कब तक गीत सुनाऊं राधा। ये जो बंद करने जा रहा हूं, आखिरी दावा करता हूं, आखिरी सांसों में भी कविता की थोड़ी सुगंध बचेगी ना, बूढ़े हो जाओगे तो ये शाम याद रहेगी और मेरी लाइन याद रहेगी। सुना कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। गाओ मेरे साथ, अगली पंक्ति दावा कर रहा हूं, जहां बैठे हो वहां से एक एक इंच ना उछल जाओ तो कल कविता पढ़नी बंद कर दूंगा। बस सुनना दिल से कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मिर्जापुर वालों गाओ, जग भर के अपराध सदा ही अपने रस का माखन सबने चाहा, चोर हम ही कहलाए। तालियां आपकी कम आई भाई। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। गाओ, रस का माखन सबने चाहा, चोर हम ही कहलाए। रस का माखन। एयरपोर्ट जाता हूं मैं तो रास्ते में उन बच्चों के फोटो के होर्डिंग लगे दिखाई देते हैं जो कभी ऑटोग्राफ मांगने आए थे। राजनीति की गतियां हैं कि रस का माखन सबने चाहा, चोर भी कहलाए। ये तो इस प्रदेश में सिद्ध हुआ जब चाचा को छोड़ के भतीजा गया, फिर भतीजा आया, फिर भतीजा गया। रस का कल तक चोर था, आज अपना हो गया तो ठीक हो गया, फिर उधर चला जाएगा, फिर चोर हो जाएगा, फिर अपना हो जाएगा। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को राहत बोलेंगे। जिंदाबाद।